हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? 15 अगस्त कैसा रहा आप लोगों का? चलिए आज अपन वापस से पुरानी क्लास पर आते हैं। हम जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? C++ प्रोग्रामिंग। और मैंने आप लोगों को एक प्रोग्राम करके दिखाया था। नाउ मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था करने के लिए। क्वेश्चन ये था कि हमें स्क्रीन पे क्या प्रिंट करना था? वेलकम इंडिया। तो हम वही प्रोग्राम मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ। जिन्होंने भी अपने आप से कोशिश की है, बहुत अच्छी बात है। जो गलतियाँ हुई हैं उनको आप रिकवर करना, और नेक्स्ट जो अब मैं क्वेश्चन दूंगी उसमें वो गलती आप रिपीट मत करना। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? #include iostream.h। फाइन, ये क्या है ये सब चीज़ मैं बताऊंगी। अभी सिंपल अपन को क्या आउटपुट लेना है? प्रीवियस क्लास में भी अपनी ये बात हुई थी कि हमें आउटपुट क्या लेना है? वेलकम इंडिया। हमारी स्क्रीन पे क्या लिखा आ जाए? वेलकम इंडिया। ठीक है, तो इस आउटपुट के लिए हमें क्या करना होगा? iostream.h हमारी एक हेडर फाइल है, इसे हमें ऐड करा है। और इसी प्रकार की एक और हेडर फाइल है conio.h। ये क्यों है, क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, आज ही बात करेंगे। फिर मेन फंक्शन, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जब भी हम कोई C++ का प्रोग्राम लिखते हैं या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें एक मेन फंक्शन ज़रूर होता है। बाकी तो बहुत सारे फंक्शंस होंगे, लेकिन एक जो फंक्शन होगा वो मेन फंक्शन होगा। तो यहाँ हम मेन फंक्शन की ही बात कर रहे हैं। मेन फंक्शन, क्योंकि सबसे पहले रन मेन फंक्शन होता है, इसीलिए हम मेन फंक्शन में ही सारी प्रोग्रामिंग करते हैं। अब कर्ली ब्रेसेस ऑन किया, यानी कि ये फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है। इसको मैं मेन फंक्शन बार बार कह रही हूँ। आप कहोगे यहाँ फंक्शन तो लिखा ही नहीं है। ये इस निशान से मैंने बताया था कि स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करना और वहीं की वहीं हमने क्लोज कर दिया, दैट मीन्स इट इज़ अ सिंबल ऑफ द फंक्शन। तो वो आपका मेन फंक्शन का सिंबल है। अब हमें कर्ली ब्रेसेस के थ्रू हमने इस फंक्शन को स्टार्ट किया। CLR क्लियर स्क्रीन, ये एक स्टेटमेंट है जो कि स्क्रीन पर पहले से लिखे हुए आउटपुट को क्लियर करने का काम करती है। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट काम में लिया है cout, और दो ग्रेटर देन सिंबल की मदद से अपना मैसेज हमने टाइप किया वेलकम इंडिया। ये पूरा मैसेज डबल कोट के अंदर हम देंगे और सेमीकोलन लगाकर हम इस स्टेटमेंट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। और getch, फिर हमने एक फंक्शन काम में लिया। क्लियर स्क्रीन, getch, ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो पहले से ही बने हुए हैं। जब बेल लेबोरेटरी के अंदर C++ बनाई गई थी, तब साइंटिस्ट ने इन फंक्शंस को बनाया था। इन फंक्शंस की डेफिनेशन को पहले से ही लिखा था और आप अभी इनको यूज़ कर रहे हो, इसीलिए इनको बोला जाता है प्री डिफाइन। ये दोनों फंक्शन की डेफिनेशन कि ये फंक्शन क्या काम करते हैं, इनकी डेफिनेशन लिखी रहती है conio.h हेडर फाइल में। तो आज हम इस प्रोग्राम की एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे, कि एक एक शब्द हम पढ़ेंगे कि हमने ये क्यों काम में लिया है। ठीक है, और यहाँ हमने सेमीकोलन की मदद से इस फंक्शन को बंद कर दिया। तो ये आपके क्वेश्चन का पहला, इसके अंदर जो हमें रिज़ल्ट है वो हमें लिखना है। फिर हम क्या करेंगे? इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। दो चीज़ होनी है, कंपाइल करना है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। मैं दोनों टेक्निकल वर्ड काम में लिए हैं, कंपाइल करना है और एग्जीक्यूट करना है। अभी हम आगे इन पर भी बात करेंगे। अभी सिंपल टर्बो C++ सॉफ्टवेयर पर, ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, टर्बो C++ सॉफ्टवेयर पर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। वहीं पर ही आपको कंपाइल ऑप्शन मिलेगा और रन ऑप्शन मिलेगा।
दोनों ही ऑप्शंस पर जब रन करेंगे तो कंपाइल में यदि कोई प्रोग्राम में सिंटैक्टिकल एरर है तो वो उसको दूर कर देगी। हम डबल क्लिक करके उस सिंटैक्टिकल एरर को दूर कर लेंगे और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा वेलकम इंडिया। ठीक है गाइस, तो आज का प्रोग्राम आपको समझ में आया कि हमने ये प्रोग्राम कैसे कैसे लिखा है। अब मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ, जिससे कि अब जब आप नेक्स्ट प्रोग्राम लिखोगे तो आपको ये ध्यान रहेगा कि मैं ये चीज़ क्यों काम में ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में अलग अलग अब हमें जानकारी लेनी है, तो मैं इसके बारे में आपको लिखती जाती हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। सबसे पहले हमने लिखा है C++ प्रोग्राम ऑफ वेलकम इंडिया। इसके आगे मैंने एक सिंबल लगाया है, ये क्या है? डबल स्लैश। ये सिंबल क्या है? डबल स्लैश। ये एक होता है स्लैश स्टार, स्टार स्लैश, और एक होता है डबल स्लैश। ये फर्स्ट और सेकंड। दीज आर कमेंट लाइन एंट्रीज। क्या कहते हैं इनको? कमेंट लाइन एंट्री। यानी कि हमें प्रोग्राम में कोई कमेंट डालना है, वो कमेंट सिर्फ डेवलपर के लिए है, वो कमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कमेंट लाइन एंट्री। यानी कि सिर्फ प्रोग्रामर को देखने के लिए, समझने के लिए कि ये प्रोग्राम मैंने क्यों बनाया है। आप एक प्रोग्रामर है, आपने एक प्रोग्राम बना दिया, उसी प्रोग्राम को एक दूसरा प्रोग्रामर क्या बार बार बना कर देखेगा क्या? नहीं। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर बना देते हैं, एक बार बना दिया तो अब उसको हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकें। यही तो फ़ायदा है ना कंप्यूटर का। यदि कंप्यूटर में हर बार एक ही काम हर किसी को करना पड़ेगा तो फिर कंप्यूटर का यूज़ क्या रहा? ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि एक बार हमने काम कर दिया, अब आप उसको मल्टीपल टाइम जब भी ज़रूरत पड़े रन कर लो। तो अपन क्या समझ रहे हैं? अपन समझ रहे हैं कमेंट लाइन एंट्री क्या होती है। पहली लाइन समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसमें हमने ये सिंबल क्यों काम में लिया है, ये क्या है, इसको समझा रही हूँ मैं आपको। ये है कमेंट लाइन एंट्री। ठीक है, इसकी मदद से हम सिर्फ अपने प्रोग्राम को ये दिखाते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्यों लिखा गया है। ये सिर्फ एक डेवलपर के यूज़ के लिए होता है, प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया, क्यों बनाया? मैंने मैसेज लिख दिया वेलकम इंडिया डिस्प्ले करने के लिए बनाया। अब कोई दूसरा डेवलपर आता है, उसको वापस से को वेलकम इंडिया प्रिंट कराना है, तो क्या वो पूरा प्रोग्राम दोबारा चला के देखेगा क्या, बनाएगा क्या? नहीं, वो सिर्फ ये कमेंट पढ़ लेगा कि अच्छा ये प्रोग्राम वेलकम इंडिया को प्रिंट कराने का है, मैं इसको एग्जीक्यूट करा लेता हूँ, मुझे जो आउटपुट चाहिए मिल गया। तो सिर्फ ऊपर की लाइन पढ़नी पड़ी उसे। ठीक है, तो इससे क्या मदद मिली? पूरा प्रोग्राम दोबारा नहीं बनाना पड़ा और प्रोग्राम क्यों बनाया गया है उसकी सारी डिटेल जो है हमें मिल गई। तो इसके लिए दो प्रकार के सिंबल हम काम में लेते हैं। डबल स्लैश होता है सिंगल लाइन और स्लैश स्टार डॉटेड जो है वो मल्टीपल लाइंस के लिए है। स्टार स्लैश, इसको एस्ट्रिक भी बोलते हैं, ये होता है मल्टी लाइन। ये है आपका मल्टी लाइन। ठीक है, मल्टी लाइन यानी कि एक लाइन पूरी हो गई, फिर मैं दोबारा दूसरी लाइन पे नीचे और लिखूं कुछ, फिर तीसरी लाइन पे लिखूं, तो वो कहलाता है मल्टी लाइन। अभी इसको और हम प्रोग्रामों में और दूसरे प्रोग्रामों में भी और देखेंगे। फ्रिक्वेंटली जब हम काम में लेंगे तो हमें इसका मतलब समझ में आएगा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी जहाँ तक है। ठीक है, इसको क्या बताया मैंने? कमेंट लाइन एंट्री। क्लियर है ये? चलूँ आगे। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमने बात करी हैश इंक्लूड iostream.h। अब यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हैश इंक्लूड क्या है। ये हैश इंक्लूड है प्री प्रोसेसर्स, यानी कि ये प्री प्रोसेसर्स हमें क्या मदद करते हैं, हेल्प करते हैं किसी भी प्रोग्राम को चलने से पहले कुछ चीज़ों को हमें जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए सिस्टम में हैश यानी कि वो जगह जहां हमने प्रोग्राम बनाया है, इट इज़ अ बेसिकली वर्क फॉर फिज़िकल एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम। जब हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे लिख रहे हैं, तो वो प्रोग्राम हार्डवेयर पे कहीं जाके रन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए हमारे पास हैश इंक्लूड करके प्री प्रोसेसर्स है, जिसकी मदद से हमने अपनी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के साथ जोड़ लिया। इनका नाम प्री प्रोसेसर इसलिए है कि ऐसी चीज़ जो प्रोग्राम के प्रोसेस होने से पहले रन हो, प्री मतलब पहले, तो प्रोसेस प्रोग्राम के रन होने से भी पहले कोई चीज़ चलती है तो उसको बोला जाता है प्री प्रोसेसर, ठीक है। तो मेन फंक्शन से पहले क्या चीज़ जुड़ेगी? हमारे प्रोग्राम की हेडर फाइल जुड़ेगी। तो उसके लिए हमने एक शब्द काम में लिया, हैश इंक्लूड। अभी तो बच्चों एक छोटा सा प्रोग्राम है, एक स्टेटमेंट हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। यदि हम कोई बड़े मैथमेटिकल फंक्शंस करते हैं, कैलकुलेटर वगैरह बनाते हैं और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, तो हमें बहुत सारी हेडर फाइल्स जोड़नी पड़ती है, जैसे math.h और भी बहुत सारी फाइल्स होती हैं हेडर फाइल्स, जो कि हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो हम सबके आगे हैश इंक्लूड ही लगाएंगे। जितनी भी हेडर फाइल्स हमें अपने प्रोग्राम के साथ जोड़नी है, सबके लिए हम हैश इंक्लूड वर्ड काम में लेते हैं। इंक्लूड का मतलब ही समझ में आ रहा होगा, जोड़ना, ठीक है। और हैश का मतलब क्या है? मैंने कहा वो फिज़िकल स्पेस जहां प्रोग्राम हमारा रन होता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल आ गया है, ठीक है। जब आप धीरे धीरे अभी आप आगे जब कोर्स करेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में कहीं जाकर एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम किस तरीके से जोड़ते हैं, तो ये कहलाता है हैश इंक्लूड, ठीक है। अब हमने क्या काम में लिया? दीज आर द ब्रेसेस, ग्रेटर देन और स्मॉल। हेडर फाइल को लिखने के लिए हमें ये सिंबल हमने काम में लिए हैं। हमेशा हेडर फाइल को हम इसी तरीके से लिखते हैं। और भी मेथड हैं, पर क्योंकि अभी अपन इनिशियल स्टेज में हैं, ज़्यादा दूसरे तरीके अभी हम नहीं सीखेंगे। अभी सिंपल हम ये सीख रहे हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल की मदद से हम इस हेडर फाइल को जोड़ते हैं, ठीक है। फिर इसमें लिखा है iostream.com। अब इस पूरे हेडर फाइल का नाम अपन समझेंगे। I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, और स्ट्रीम मतलब डेटा का लगातार आना और जाना। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस, ठीक है। जैसे अपन क्यू में जाते हैं, बहुत सारे जनों की क्यू है, तो एक के बाद एक चीज़ आती जा रही है। तो इसी प्रकार क्योंकि यहाँ सेंटेंस एक के बाद एक क्यू में है, इसीलिए ये स्ट्रीम कहलाता है। तो इसका पूरा नाम हो गया इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। और .h, डॉट यानी कि एक्सटेंशन, वो बताता है कि ये जो फाइल का नाम है वो प्राइमरी नेम है और ये सेकेंडरी नेम है। अब .h का मतलब क्या हुआ? .h का मतलब है हेडर फाइल। ये फाइल जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें काम में आने वाले जितने भी फंक्शंस हैं उन सब की डेफिनेशन को अपने पास स्टोर करके रखता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया .h, ठीक है। तो हमने क्या देखा? iostream.h को हमने ऐड कर लिया। सेकेंड लाइन आपके प्रोग्राम की।
अब हम थर्ड लाइन करेंगे, हैश इंक्लूड, ये क्या हुआ, प्री प्रोसेसर, कर्ली हमने ग्रेटर देन सिंबल और लेस देन सिंबल के नीचे के अंदर लिखा conio.h, इट इज़ वन ऑफ द हेडर फाइल। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली प्रोग्राम को हैंडल करने वाले जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसा पहले बताया मैंने, प्रोग्राम को हैंडल यानी कि क्लियर स्क्रीन, ठीक है, गेट ch, ये दोनों क्या हैं, ऐसे फंक्शन हैं जो प्रोग्राम को हैंडल करने का काम कर रहे हैं, तो वो इसके अंदर लिखा रहता है। दीज बोथ आर हेडर फाइल्स। ठीक है, फिर तीसरा शब्द हमने यहाँ लिखा है void, तीसरे स्टेटमेंट में लिखा है void। ये void क्या है? void इज अ डेटा टाइप। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो अपन आगे अभी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने एक छोटा सा ही प्रोग्राम बनाया जिसमें सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करनी है। अभी तो हमें वैल्यूज़ डालनी है, एक कैलकुलेटर बना के देखना है, उससे हमें एक आउटपुट लेना है। तो उन सब में हमें ये डेटा टाइप जो है बहुत हेल्प करता है। साधारण भाषा में यदि मैं समझाऊं, क्योंकि अपन अभी एक इनिशियल स्टेज में हैं, तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि डेटा को स्टोर करने के लिए उसका जब हम टाइप बताते हैं तो वो कहलाता है डेटा टाइप। किस किस तरीके के होते हैं? void, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ मैं, void int, char, string, ये सब इनके शॉर्ट है। int फॉर इंटीजर, char फॉर कैरेक्टर, str फॉर स्ट्रिंग। void अपने आप में void ही होता है, और इंटीजर में हम हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करते हैं, कैरेक्टर में हम कैरेक्टर वैल्यू यानी कि एक सिंपल एक हमने स्टोर करा है, और स्ट्रिंग के अंदर हम पूरा डेटा स्टोर कर सकते हैं यानी कि मल्टीपल, जैसे हमने कहा एक्सीड। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग हो गई मल्टीपल कैरेक्टर्स की, कैरेक्टर हो गया सिंगल एक कैरेक्टर, और इंट हो गया न्यूमेरिक वैल्यू। अब आप कहेंगे void क्या होता है फिर? यस, void होता है खाली, जिसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जीरो भी नहीं है, क्योंकि जीरो भी इटसेल्फ एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसलिए मैं इसके लिए कुछ भी नहीं काम में ले सकती। ठीक है, तो ये है void, एक डेटा टाइप। अभी अपन इतनी सी बात समझ लें कि डेटा का टाइप डिसाइड करने के लिए हमने डिफाइन करा है और मेन फंक्शन के आगे इसको लगाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेन। मेन क्या है? इट इज़ अ फंक्शन। ये क्या है? एक फंक्शन है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम सबसे पहले चलते ही प्री प्रोसेसर के चलते ही सबसे पहले क्या ढूंढता है? मेन फंक्शन। तो इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो मेन फंक्शन जैसे ही स्टार्ट होगा उसको मिलेगा, आपका प्रोग्राम पढ़ना चालू हो जाता है। कर्ली ब्रेसेस, क्लियर स्क्रीन, ये एक फंक्शन है, ये मैं बता चुकी हूँ, जो कि स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता है। ठीक है, इट इज़ अ वन ऑफ द अनदर प्री डिफाइंड फंक्शन। ये दोनों ही क्या हैं? प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। ठीक है, फिर बात आती है इस सी आउट की। अब मेन अपने पास कौन कौन से शब्द रह गए? सी आउट। अब इस सी आउट का क्या मतलब है? मैंने अभी आप लोगों को एक शब्द बताया था iostream.h, यानी कि ये हेडर फाइल। ये हेडर फाइल के अंदर डेटा को लेने और देने, इनपुट करने और आउटपुट की, दोनों की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो सी आउट
का मतलब है ये काम आता है डिस्प्ले के लिए, और सी इन जो है वो डिस्प्ले, या मैं इसको आउटपुट कह दूं तो भी कोई गलत नहीं होगा, आउटपुट, और सी इन जो है वो इनपुट का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? सी इन इनपुट का काम करता है। तो दीज बोथ आर ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। दोनों क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आप कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है? अभी मत इसमें दिमाग लगाओ, अभी सिंपल से समझ लो कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं। अभी एक एक को हम पढ़ेंगे, ठीक है? और गेट ch की मदद से हमने इस प्रोग्राम को बंद करा। तो मैंने आपको इस प्रोग्राम के थ्रू एक एक वर्ड के थ्रू ये बताया कि कोई भी प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। अब आपका आज का क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से एक पेन और पेपर लेंगे और एक टाइप करिए अपना प्रोग्राम, एक लिखिए अपना प्रोग्राम अपने हाथ से, फिर मैं उसका सॉल्यूशन और बताऊंगी। और नेक्स्ट क्लास में अब हम और क्या करेंगे, वेरिएबल्स में क्या होते हैं, वैल्यूज़ को कैसे डालते हैं, कैसे उनमें कैलकुलेशन करते हैं, वो सीखेंगे। ठीक है, अभी ये प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम आपको लिखना है। लिखिए आप लोग, राइट अ प्रोग्राम and display the message, write a program and display the message hello how are you, hello how are you। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। अपन को समझ में आया होगा प्रोग्राम को, इसको आप लिखें, कंपाइल करें, एग्जीक्यूट करें। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक्सीड के चैनल पर, एक्सीड इंस्टीट्यूट के चैनल पर कमेंट कर मुझसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप फ्री हैं पूछने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम। एक्सीड इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट को मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करता है, तो प्लीज़ गो थ्रू फॉर इट और इस प्रोग्राम को रन करिए। थैंक यू वेरी मच।